हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। तो हमें पता करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 है इसमें, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो क्या सारे रेक्टेंगल जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं? तो फॉल्स, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर होते हैं उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। तो ये ट्रू है। इन रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और पैरेललोग्राम में भी सेम होता है, तो सेम कंडीशन है, इससे ये हो जाएगा कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ठीक है। सी पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल रेक्टेंगल्स आर ऑल ऑल्सो रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो इसमें है ट्रू, क्योंकि ऑल जो स्क्वायर्स हैं वो रोम्बस हो सकते हैं बट रेक्टेंगल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो रोम्बस होता है उसमें भी उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। स्क्वायर हैव द सेम प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, सेम प्रॉपर्टी होती है, लेकिन रेक्टेंगल की सेम प्रॉपर्टी नहीं होती, वो अलग होता है। रोम्बस और स्क्वायर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, दोनों की चारों साइड्स उनकी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, बट ये रेक्टेंगल इसकी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। तो ये फॉल्स है। स्क्वायर जितने भी हैं वो पैरेललोग्राम है। ऑल स्क्वायर हैव द सेम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो भी स्क्वायर की प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी हमारी पैरेललोग्राम की है। नेक्स्ट है आपका, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। तो क्या सारी काइट्स जो है वो रोम्बसेस है? अब देखिए, रोम्बस जो है वो एज ए स्क्वायर शेप में होता है, मतलब जैसे चारों साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, लेकिन काइट जो होती है उसकी चारों साइड इक्वल नहीं होती है, उसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, और रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं। तो इससे फॉल्स हो गया, क्योंकि काइट में दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। टू का पेयर होता है। अब सेम क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा। अब इसमें पूछा गया है, ऑल रोम्बस आर काइट्स। क्या जितने भी रोम्बस हैं वो काइट हैं? तो ट्रू, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है? चारों साइड इक्वल होती हैं, मतलब टू साइड का पेयर भी हम लोग बना सकते हैं उसमें, है ना। और काइट में क्या होता है? काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें टू साइड्स का पेयर होता है, ठीक है। और इसमें चारों साइड इक्वल होती हैं, तो वो पेयर बना सकते हैं, तो इसलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट है इसका जी। नेक्स्ट है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम ये ट्रू हो जाएगा। ट्रेपेजियम हैज़ ओनली टू पैरेलल लाइन्स, पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, जितने भी ट्रू फॉल्स हैं, हमें जो पूछा गया है, जैसे क्या पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम की जो भी प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी इसमें भी आ रही है सेम, तो ट्रू होगा। अगर इसकी प्रॉपर्टी इसमें नहीं आ रही है तो फिर फॉल्स होगा, ठीक है। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है? टू पैरेलल लाइन्स होती हैं, ठीक है, और पैरेललोग्राम में टू पैरेलल लाइन्स होती हैं, इसलिए ट्रू हो गया, ठीक है। लास्ट है आपका, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम, ऑल स्क्वायर्स हैव ऑल्सो टू पैरेलल लाइन्स। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है? पैरेलल लाइन्स होती है एक, और स्क्वायर में कितनी पैरेलल लाइन्स होती हैं? दोनों साइड आगे, मतलब अपोजिट, मतलब टू पेयर होता है पैरेलल लाइन्स का, ठीक है। तो ट्रेपेजियम में एक होती है, इसमें तो उल्टा है ही एक, ठीक है। तो इसलिए ये भी ट्रू होगा। आपको क्या करना है? सारी प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है अच्छी तरह, बार बार उसका रिवीजन करना है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। हो सकता है ये जो क्वेश्चन है इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। तो इसलिए आपको सारी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। सिर्फ ट्रू फॉल्स याद करने से नहीं होगा, आपको प्रॉपर्टीज़ याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो प्लीज़ प्रॉपर्टीज़ आप सभी बच्चे अच्छे से याद कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।